दोस्तों, मुसलमानों के दौरे हुकूमत और इस्लाम की असलियत सही मायनों में दिखाने वाला ड्रामा ड्रिलिस अर्तुगरुल गाजी पूरी दुनिया में अपनी शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच चुका है और आज औरतों, बच्चों और बूढ़ों से लेकर नौजवान भी इस ड्रामे और इसके हीरो अर्तुगरुल गाजी के दीवाने हो चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल गाजी के तीसरे सीजन के अंदर अर्तुगरुल के 5 ऐसे साथी दिखाते हैं जिन्होंने गाजी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मगर इन शहीदों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, काया एल्प। दोस्तों, काया नामी ये सिपाही अर्तुगरुल गाजी के करीबी साथियों में से एक था। ये अपने साथियों के साथ जा रहे थे कि रास्ते में दुश्मन अपने फौजियों के साथ इन पे चढ़ाई कर देता है और ये सारे मुसलमान सिपाही उन दुश्मनों से लड़ाई करना शुरू हो गए। इस लड़ाई में काया के तमाम साथी जामे शहादत नोश कर जाते हैं और काया भी लड़ते लड़ते आखिरकार एक दुश्मन की तलवार का निशाना बन गए और वो जालिम इनका गला अपनी तलवार से काट देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गाजी हकीम अर्तुक बे से बातों में मसरूफ थे कि अचानक अब्दुर्रहमान गाजी खेमे के अंदर घबराए हुए आ गए और अपने साथ काया को जख्मी हालत में ले आते हैं। अर्तुगरुल गाजी परेशानी के साथ भागते हुए आए और काया को अपनी गोद में लिटा लिया। इस मौके पे काया कलमा पढ़ते हुए जामे शहादत नोश कर जाते हैं और गाजी को रोता हुआ छोड़ जाते हैं। नंबर 4, कुतलुजा। दोस्तों, तीसरे सीजन के अंदर आलियार बे जब जख्मी हालत में कई कबीले पड़े हुए थे तो उनके हर मामले को संभालने वाला कुतलुजा नामी ये सिपाही था। ये आलियार बे के बाद उनके गद्दार भाई उराल बे की हर शैतानी चाल पे नजर रखता है और आलियार बे के लिए जौदार कबीले की निगरानी में भी लगा रहता है। इसी वजह से ये सिपाही उराल बे को बहुत बुरा लगता है और चोलपन खातून भी इसे मरवाना चाहती है। आखिरकार उराल बे ने कबीले के अंदर आलियार के इस करीबी साथी को घेरे में ले लिया। कुतलुजा को समझ आ गई कि अब वो इन गद्दारों की चाल में आ गए हैं। फिर इस मौके पे उराल बे और कुतलुजा की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान कुतलुजा के बाकी तमाम साथियों को शहीद कर दिया गया और आखिरकार उराल ने अपने अगले पिछले सारे के सारे गुस्से निकालते हुए आलियार बे के इस बहादुर मुजाहिद की कमर में तलवार मार दी और ये मुजाहिद कलमा पढ़ते पढ़ते जामे शहादत नोश कर जाता है। नंबर 3, उस्ताद हजातोरियन। दोस्तों, उस्ताद हजातोरियन एक ऐसे गुलाम थे जिनको उराल ने खरीद कर खूब जलील किया। उराल तीर मार के उस्ताद को मारने ही वाला था कि अर्तुगरुल गाजी इनको बचा के खरीद लेते हैं। अर्तुगरुल ने हजातोरियन को खरीद के आजाद कर दिया, मगर उस्ताद आजादी की बजाय अर्तुगरुल गाजी की खिदमत करना पसंद करते हैं तो गाजी उनको अपने साथ कबीले ले गए। उस्ताद हजातोरियन गाजी को बताते हैं कि मैं गवर्नर के लिए एक कान से सोना निकाला करता था, इसलिए उन्हें आज भी वो रास्ता याद है। फिर हजातोरियन अर्तुगरुल गाजी के लिए वो सोना ढूंढ के ले आते हैं। सोना निकलने के बाद उराल को उस्ताद हजातोरियन पे शक हो गया, जिस वजह से उराल हजातोरियन को मारने ही वाला था कि अर्तुगरुल गाजी ने उस्ताद को एक बार फिर से बचा लिया। इसके बाद गाजी उस्ताद हजातोरियन को कराजेसार किले के अंदर जासूस बना के भेज देते हैं। उस्ताद हजातोरियन और दुमरल ने जासूस बनकर कराजेसार किले में एक दुकान खोल ली। ये दोनों किले में जासूसी करते रहे और बहुत सी अहम मालूमात अर्तुगरुल गाजी को देते रहे। एक दफा जब अर्तुगरुल गाजी का भाई दुंदार बे किले के अंदर कैद हो गया तो वहां पर उस्ताद हजातोरियन ने उसकी बहुत मदद की। फिर एक बार तुर्गत सिपाहियों के साथ मिलकर सलीबियों के किले में कमांडर्स को मारने आए तो जब तुर्गत भागने वाले थे तो उस वक्त भी उस्ताद हजातोरियन तुर्गत की मदद करते हैं। ये सब हो जाने के बाद एक दफा उराल बदकिस्मती से हजातोरियन को किले के अंदर देख लेता है। उराल फौरन कमांडर वेसिलस को बताता है कि ये तो अर्तुगरुल गाजी का जासूस है, जिसके बाद उराल ने उस्ताद को दुकान के अंदर ही शहीद कर दिया और उनकी लाश अर्तुगरुल गाजी को भिजवा देता है।
नंबर 2, आलियार बे। दोस्तों, आलियार बे जानदार बे के बेटे जबकि उराल और असलिहान खातून के भाई थे जो कि आलमे दीन भी होते हैं। ये अर्तुगरुल के वफादार भाई की तरह हर जंग में अर्तुगरुल का साथ देते रहे और इसी बात से आलियार का बाप और भाई इनसे शदीद नफरत करते हैं। आलियार के बाप की वफात के बाद अर्तुगरुल गाजी अमीर सादतीन कोपेक पर खूब दबाव डालकर आलियार को जौदार कबीले का सरदार बना देते हैं। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस पकड़े जाने पर आलियार बे और अर्तुगरुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ उस गार में पहुंच गए जहां पर सुल्तान का जासूस शहीद हुआ था, मगर यहाँ पे कमांडर वेसिलस बड़ी जबरदस्त घात लगाए बैठा था। अर्तुगरुल गाजी और आलियार बे इस घात में बुरी तरह फंस जाते हैं। कमांडर वेसिलस के अचानक हमले से आलियार बे बुरी तरह जख्मी हो गए। अगर सुल्तान अलाउद्दीन वहां मौके पर मदद को ना पहुंचते तो सारे मुसलमानों का वहां से जिंदा बच जाना नामुमकिन हो जाना था। आलियार वहां तीर लगने के बावजूद काफी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला करते रहे, लेकिन बाद में कबीले के अंदर काफी दिनों तक आर्तुक बे से इलाज करवाने के बावजूद आलियार बे जख्मों का मुकाबला नहीं कर पाते और अर्तुगरुल गाजी को अपनी वसीयत बताने के बाद कलमा पढ़ के शहीद हो जाते हैं। नंबर 1, दुआन एल्प। दोस्तों, दुआन अर्तुगरुल के एक बहादुर जांबाज साथी होते हैं जो बहुत सारी जंगों में अर्तुगरुल के शाना बशाना खड़े रहे और ये हमेशा दुश्मनों के लिए लोहे के चने साबित होते हैं। जब बानो चीचक पे खुशनूद की मौत का इल्जाम लगाया गया तो उस वक्त दुआन ही वो शख्स थे जो बानो को खेमे से भगा के ले जाते हैं और बानो फांसी के फंदे से बच जाती हैं। फिर जब अर्तुगरुल गाजी दुंदार बे और दुआन को अहम मामलात के लिए कुनिया भेज रहे थे तो दुंदार बे गलती से कुनाली खातून को वो सारी बात बता देते हैं और ये बात बाद में लीक होके कमांडर वेसिलस और उराल तक पहुंच गई, जिस वजह से वो जंगल में घात लगा के दुआन और दुंदार बे पर हमला आवर हो गए। दुंदार बे जख्मी हो जाने की वजह से दुश्मनों की कैद में चले गए, जबकि दुआन शदीद जख्मी हालत में कबीले पहुंच के जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो जाते हैं और इनका प्यार बानो चीचक के साथ साथ बाकी तमाम मुसलमान इनको देख के रोना शुरू कर देते हैं। इस तरह इनके शहीद होने के बाद अर्तुगरुल गाजी का एक और साथी इस दुनिया से कूच कर जाता है। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के तीसरे सीजन के अंदर दिखाए जाने वाले गाजी के 5 ऐसे साथी जो गाजी के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो इन सब में से किसके शहीद होने पे आपको सबसे ज्यादा अफसोस हुआ, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह